कंट्रोवर्सी से प्रचलित हुई स्पाइडरमैन लोटस एक फैन फिल्म फाइनली रिलीज हो चुकी है, जहां एक पुरानी कहावत है ना कि नाम होना चाहिए भले ही बदनाम क्यों ना हो। करीबन 1 करोड़ के आसपास बनी है फैन फिल्म। स्पाइडरमैन के इंस्पिरेशन को क्या ये समझती है उसके बारे में आगे जानते हैं। एंड यस, अगर तुम इस मूवी में कोई एलैबोरेटेड एक्शन सीक्वेंसेस या फिर टिपिकल स्पाइडरमैन का स्टाइल ढूंढ रहे हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं है। ये एक एक्सपोजिशन हैवी मूवी है जहां ये ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें सुनने को मिलती है, देखने को नहीं। एंड आई थिंक ये इसकी एक कमी भी बन जाती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मगर जहां मूवी के प्रमाइस के बारे में बात कर ले तो स्पाइडरमैन लोटस बेस्ड है स्पाइडरमैन ब्लू एंड द किड हु कलेक्ट स्पाइडरमैन कॉमिक्स। जहां इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है कि कैसे कीचड़ से कमल खिल उठता है एंड वैसे ही स्पाइडरमैन भी अपनी डार्क पास्ट से कैसे ही फिर से खड़ा उठ पाएगा। क्योंकि कहानी अपनी मेन इशू द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इवेंट्स जैसे ही इंसिडेंट के बाद ही शुरू होती है, जब गैल स्टेसी की मौत हो जाती है एंड पीटर स्पाइडरमैन बनना गिव अप कर चुका होता है। मगर फिर एक कैंसर पीड़ित बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को ऑनर करते हुए वो फिर से स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम फिर से पहनता है एंड तब उसे रियलाइज होता है कि कैसे सारी चीजें उससे बड़ी हैं। वो एक इंस्पिरेशन है। अब देखो, जहां बात रही कहानी की तो ऑन पेपर ये सॉलिड है, इंटायरली बुरी नहीं है। एक्टर्स अच्छे हैं, स्पेशली हैरी ऑसबॉर्न को प्ले करने वाले सीन थॉमस रीड पर्सनली मुझे फेवरेट लगे। मगर पिक्चर बहुत ही लंबी है। जहां मैं एक फैन फिल्म की लिमिटेशंस को समझता हूं कि एक एक्सपोजिशन हैवी मूवी है एंड शुरू के कॉन्वर्सेशंस आपको थोड़ा पकड़े भी रहते हैं, मगर इसकी लेंथ की वजह से मूवी अपना मजा खो देती है। 2 घंटे की पिक्चर में एक टाइम के बाद आप कैरेक्टर्स के बारे में परवाह करना छोड़ देते हो। जो कि मैं और हम ये सब बात जानते थे कि भाई इस पे क्या एक्सपेक्टेशन सेट करके चलनी है। भाई ये एक फैन फिल्म है, इसे पुल ऑफ कर लिया वही बहुत बड़ी बात है। मगर ऑन पेपर मूवी बहुत लैक करती है। इवन भाई वार्डन वेन मूवी के स्पाइडरमैन एक्टर वो काफी अच्छे लगे, उनकी सीरियसनेस मुझे पसंद आई। मगर अपने क्लासिक पीटर के विट एंड चाप को ये भाई छू नहीं पाए। इवन जो अपनी फ्लैशबैक की कहानियों में जब वो परेशान नहीं थे तब भी वो काफी सीरियस थे। आई थिंक वो ऑन पेपर कमी रह गई। जो कि इसमें से एक बात मैं ये कहूंगा कि भाई ऑन पेपर एक ही सारी कमी है कि भाई मूवी और डिटेल्स आपको नहीं देती। जैसे कि भाई फालतू के फ्लैशबैक्स एंड इनर मोनोलॉग्स, काफी लंबे चौड़े सीन्स हैं इसमें, मगर डिटेल्स नहीं है। जैसे कि भाई जब पीटर स्पाइडरमैन गिव अप कर चुका था एंड डेली ब्यूगल से अपनी नौकरी भी छोड़ चुका था तो उसे कहीं और काम करते हुए भी नजर आते हुए मैं नजर आ सकता था। एंड देन उसकी एक डिप्रेसिंग लाइफ का एक और हमें रियलिस्टिक ग्राउंडेड कॉर्नर भी देखने को मिलता। खैर इसके अलावा एक सबसे बड़ी कमी थी उनकी कॉन्वर्सेशंस भी। एक टाइम पीरियड के बाद आप बोर होने लगते हो क्योंकि भाई सिनेमा, फोटोग्राफी एंड थिएटर की नाजायज औलाद है। इट्स अ विजुअल मीडियम। तो सुनने की जगह हमें देखने को मिलता तो बेटर होता। जहां आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि वीएफएक्स दो नहीं, मुझे डिटेल्स चाहिए थी। खैर मूवी में वीएफएक्स बहुत ही अच्छा है। आई मीन एक क्राउड फंडेड मूवी होने के नाते मैं उसका पर्सपेक्टिव समझ पा रहा था, पर इसका वीएफएक्स एंड सीजीआई देख के आंखें चौंधी आ जाती है। कितना अच्छा एंड रियलिस्टिक काम किया है, जिसको लेकर आदिपुरुष के मेकर्स को जरूर से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि काम करते कैसे हैं। मगर अब ये समझे कि भाई मूवी के मेकर्स ने क्या स्पाइडरमैन के वो इमोशनल जर्नी और अंडरटोन को समझा, वो अपनी कहानी से कहना क्या चाह रहे थे। तो भाई उनके लिए ये इमोशनल जर्नी इंपॉर्टेंट रखती है। वो भाई उनके मोनोलॉग से सुन के पता चलता है एंड आई थिंक ये उन नोट्स को टच कर लेती है क्योंकि इनका एक्सपोजिशन इतना लंबा एंड हैवी है कि आपको फील हो जाता है। एंड इसके ऊपर से भी भाई सबके दिल में स्पाइडरमैन को लेकर एक छोटा सा नॉस्टैल्जिया तो है ही, जिसको लेकर थोड़ा सा हम सब थोड़ा एक छूट दे देते हैं। मगर ओवरऑल आई एम ग्लैड कि इन्होंने भाई इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी मूवीज को पुल ऑफ कर लिया। बहुत ही अच्छा नहीं है मगर अपने औकात के अनुसार बहुत इंप्रेसिव है। कम से कम चलो एक स्पाइडरमैन की इमोशनल डार्कर अंडरटोन को कैप्चर तो किया, जो कि अगर बहुत ही ज्यादा खाली हो, कुछ काम करने को नहीं है, ये राइटर्स एक्टर्स की स्ट्राइक में सुपर हीरो मूवीज के लिए तड़प रहे हो तभी देखना, वरना स्किप कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं हुआ। एंड अगर एक्शन सीन्स या कुछ टिपिकल क्लासिक स्पाइडरमैन ढूंढ रहे हो तो भी ये तुम्हारे लिए पिक्चर नहीं है। जो कि इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने ओ माय गॉड 2 का रिव्यू भी किया है, जो कि तुम मेरे वाले वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।